कहते हैं शहरों में रफ्तार होती है, लेकिन उस रात इस बड़े शहर की रफ्तार थम गई थी जब एक नामी मॉडल एक आलीशान अपार्टमेंट में साफ सुथरे बिस्तर पर मरी पाई गई। चेहरे पर ना कोई दर्द था ना कोई चीख, बस हाथ में था एक कार्ड जिस पर लिखा था माफ कर देना। लेकिन ये माफी किससे थी और क्यों? इस कहानी में प्यार है, जलन है और वो खौफनाक खामोशी जो इंसान को कातिल बना देती है। सुनिए, उस रात जो हुआ वो सिर्फ एक हादसा नहीं था, एक सच्ची झूठी सी कहानी जो रूह तक हिला देगी। शहर था मुंबई, बारिशों का मौसम था, लेकिन उस रात सिर्फ अब बारिश नहीं बरसी, कुछ और भी बर्बाद हो गया था। कहानी शुरू होती है सना शाह से। उम्र 26 साल, फ्रीलांस ग्राफिक डिजाइनर, रहन सहन मॉडर्न लेकिन दिल से बहुत इमोशनल। सना मुंबई के बांद्रा में एक तो बेडरूम किचन हॉल फ्लैट में अकेली रहती थी और अक्सर अपनी जिंदगी के बारे में लिखती थी, एक नोटबुक में जो किसी को दिखाई नहीं देती थी। उसकी जिंदगी में सिर्फ दो लोग करीबी थे। पहला आरव मल्होत्रा, 29 साल का इन्वेस्टमेंट बैंकर, हैंडसम, कॉन्फिडेंट और सना का बॉयफ्रेंड। दूसरा रिया मेहरा, 27 साल की फैशन फोटोग्राफर और सना की रूममेट रह चुकी अब बेस्ट फ्रेंड। बाहर से सब कुछ परफेक्ट लगता था, लेकिन जो परफेक्ट दिखता है वो अक्सर सबसे ज्यादा टूटा होता है। और उस टूटन की शुरुआत उसी रात से हुई, 28 जून 2023 की रात। वो आखिरी रात थी जब किसी ने सना को जिंदा देखा था। अगली सुबह उसकी लाश उसके कमरे के अंदर पाई गई। दरवाजा अंदर से लॉक था और सीवीसी में कोई नहीं आया। सवाल यह है, अगर कोई अंदर नहीं आया तो फिर सना की मौत कैसे हुई? 28 जून की रात सना ने अपने इंस्टाग्राम स्टोरी में एक फोटो डाली थी, एक ग्लास वाइन का, बैकग्राउंड में लाइट म्यूजिक और कैप्शन शांति अंततः। सबको लगा कि शायद वो रिलैक्स कर रही है, लेकिन किसी को नहीं पता था कि उस वाइन के ग्लास में नशा नहीं, मौत खुली हुई थी। रात 9:45 पर सोसाइटी के वॉचमैन ने देखा एक डिलीवरी बॉय एक छोटा सा पार्सल लेकर सन्ना के फ्लैट तक गया। लेकिन अजीब बात यह थी, सना ने उस दिन कोई ऑर्डर नहीं किया था, फिर भी उसने दरवाजा खोला, पार्सल लिया और दरवाजा बंद कर लिया। रात 10:30 पर अपार्टमेंट के सीवीसी में कोई मूवमेंट नहीं था। रात 11:15 एक शॉर्ट साउंड रिकॉर्ड हुआ, जैसे कोई कांच टूटा हो, लेकिन कोई चिल्लाहट, कोई शोर नहीं। अगली सुबह रिया का कॉल आया बार बार, लेकिन सना ने कोई जवाब नहीं दिया। रिया को शक हुआ, वो उसके घर पहुंची, बेल बजाई, लेकिन दरवाजा अंदर से लॉक था। जब लॉक तोड़ा गया, सना बेड पर पड़ी थी, एकदम शांत, बेजान। उसके हाथ में वो पार्सल था, खुला हुआ लेकिन खाली, और पास में एक छोटा सा नोट, माफ कर देना, मैंने सच में कोशिश की थी। सबको लगा शायद ये सुसाइड था, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने सब कुछ पलट दिया। सना को छड़ दिया गया था, लेकिन उसकी बॉडी में किसी तरह का ड्रिंक या इंजेक्शन का निशान नहीं था। अब सवाल यह था, झर गया कैसे उसके शरीर में, और वो पार्सल किसने भेजा था और क्यों? सना की मौत पहले तो एक सुसाइड लग रही थी, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने साफ कर दिया ये मर्डर था। जहर मिला था, साइनाइड, जो पलक झपकते ही इंसान की जान ले लेता है। लेकिन सना ने कुछ खाया नहीं था, कुछ पिया नहीं था, और शरीर पर कोई इंजेक्शन का निशान नहीं था। यानी जहर उसके शरीर में पहुंचा किसी अनदेखे तरीके से। पुलिस के सामने अब तीन बड़े सवाल थे। 1, पार्सल किसने भेजा? दूसरा, जहर कैसे पहुंचाया गया? तीसरा, उस नोट का क्या मतलब था? माफ कर देना, पहला शक गया आरव पर, सना का बॉयफ्रेंड। जब उसे पूछताछ के लिए बुलाया गया तो वो पहले से ही गुस्से में था। उसने कहा, हमारा रिलेशन बहुत अच्छा था। हाँ, पिछले दिनों थोड़े झगड़े हुए थे, लेकिन मैं उसे मारने का सोच भी नहीं सकता। पुलिस ने उसके कॉल रिकॉर्ड्स, लोकेशन, बैंकिंग ट्रांजैक्शन सब चेक किए। उस रात वो जुहू में एक बर्थडे पार्टी में था, पूरी रात वहीं के सीटीवी में मौजूद था, यानी क्लीन चिट फिलहाल। अगला शक गया रिया पर, सना की बेस्ट फ्रेंड। वो रोती रही, कहती रही, मैं तो खुद डर गई थी जब उसका फोन नहीं उठा, मैंने ही तो पुलिस को कॉल किया। लेकिन पुलिस ने जब मोबाइल डेटा खंगाला, पता चला सना और रिया के बीच पिछले 2 हफ्तों में कई बार लड़ाई हुई थी। झगड़े का कारण एक प्रोजेक्ट जो सना को मिल गया था।
और रिया को नहीं। ये काम था एक इंटरनेशनल क्लाइंट का, और उसमें लाखों की फीस थी। क्या रिया ने जलन में कुछ किया? लेकिन उसके घर से कुछ नहीं मिला। सीवीसी फुटेज में भी वो रात भर अपने फ्लैट में थी। अब पुलिस फंस चुकी थी। कातिल न दिख रहा था, न मिल रहा था। लेकिन फिर आया एक नया मोड़। सना की मौत को अब 3 दिन बीत चुके थे। पुलिस के पास न कोई ठोस सबूत था, न कोई चश्मदीद। मगर तभी एक टेक्निकल ऑफिसर ने जांच के दौरान एक चीज नोट की। सना के लैपटॉप में स्क्रीन रिकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर एक्टिव था, और उसे किसी ने ऑफ नहीं किया था। स्क्रीन रिकॉर्डिंग जो लगातार पावर से जुड़ी होने की वजह से चलती रही, और जो रिकॉर्ड हो रहा था वो पुलिस को हिला देने वाला था। उस रिकॉर्डिंग में देखा गया, रात 9:52 पर सना एक पार्सल खोलती है। उसमें था एक छोटा डिजाइनर सा पेपर कार्ड, जैसे किसी ग्रीटिंग कार्ड के जैसा। लेकिन जब सना ने उसे खोला, एक सफेद पाउडर उड़कर उसके चेहरे और सांसों में चला गया। वो पाउडर ही था साइनाइड, एक सूखा जहर जो सांसों के जरिए शरीर में पहुंचा और बस कुछ ही मिनटों में काम कर गया। सना पहले खांसती है, फिर घबराती है, फिर धीरे धीरे बेहोश होकर गिर जाती है। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी, उस कार्ड पर कुछ लिखा था खून से। अब चैन मिला। पुलिस को यह पूरा सीन देखकर यकीन हो गया, यह बहुत सोच समझकर किया गया मर्डर था। अब सवाल यह था, वो पार्सल आया कहां से? पुलिस ने कुरियर कंपनी को ट्रेस किया। ऑर्डर एक फेक नाम से किया गया था, लेकिन सीसीटीवी में उस डिलीवरी बॉय की पहचान हो गई। नाम था विकास नायर, जो कि एक लोकल डिलीवरी एजेंसी में काम करता था और कुछ महीने पहले तक सना का पड़ोसी रह चुका था। जब विकास को पकड़ा गया तो उसने जो कहा, उसने कहानी की नींव हिला दी। विकास नायर को जब पुलिस ने पकड़कर पूछताछ शुरू की तो वो पहले चुप रहा, लेकिन जब पुलिस ने रिकॉर्डिंग, पार्सल और साइनाइड के सबूत सामने रखे, वो टूट गया। उसने कहा, मैंने बस पार्सल पहुंचाया था, मुझे नहीं पता था उसमें क्या था। लेकिन पुलिस को उसकी आंखों में डर नहीं, किसी और का डर दिखा। जब फोन रिकॉर्ड्स खंगाले गए, पता चला उससे लगातार एक नंबर से संपर्क किया गया था, और वो नंबर रजिस्टर था एक फेक आईडी पर। लेकिन लोकेशन मैच हुई रिया के ऑफिस वाईफाई से। हाँ, वही रिया, सना की सबसे अच्छी दोस्त, जिसने सबसे पहले घबराकर पुलिस को कॉल किया था और जो सबसे ज्यादा रोई थी। पुलिस ने जब रिया को फिर से बुलाया तो उसने पहले कहा, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने तो उसे बहन से बढ़कर माना था। लेकिन सवालों की गहराई में जब पुलिस गई, तब सामने आया सच, जो सुनकर खुद अफसर कांप गए। रिया ने ही सना को मरवाया था। वजह सिर्फ एक प्रोजेक्ट नहीं था, बल्कि आरव, हाँ, सना का बॉयफ्रेंड, जो कभी रिया से प्यार करता था। लेकिन जब वो रिया को छोड़कर सना के करीब आया, तब से रिया के अंदर सिर्फ वो एक ही चीज भरी थी, जहर। प्यार का नहीं, बदले का। रिया ने प्लान बनाया। एक लोकल एजेंसी से पुराना जानकार विकास को पैसे देकर काम करवाया। उसने कार्ड में साइनाइड डस्ट लगवाया और उस पर लिखा, अब चैन मिला, ताकि लगे कि सना ने खुद कुछ किया। वो चाहती थी सना की मौत एक सुसाइड लगे, लेकिन वो भूल गई थी डिजिटल दुनिया में हर चीज रिकॉर्ड होती है, और वही स्क्रीन रिकॉर्डिंग बन गई उसके झूठ की गवाही। रिया गिरफ्तार हुई, और कोर्ट में जब सजा सुनाई गई, वो एक लाइन बार बार कह रही थी, अगर वो मुझे नहीं मिल सकता तो किसी और को भी नहीं मिलेगा। और कोर्ट में सन्नाटा छा गया। प्यार अगर इज्जत करना सिखाता है तो नफरत इंसान को जानवर बना देती है। सना मरी नहीं, मारी गई, एक ऐसी दोस्त के हाथों जो उसकी सबसे बड़ी दुश्मन बन चुकी थी, बिना बताए। और वो रात सिर्फ एक हादसा नहीं था, वो एक सोची समझी कातिलाना साजिश थी। कभी कभी लोग हमारे इतने करीब होते हैं कि हम उन्हें कभी शक के घेरे में लाते ही नहीं, लेकिन सच्चाई ये है, सबसे गहरा जख्म हमेशा अपनों से ही मिलता है। और जब दोस्त ही दुश्मन बन जाए तो जिंदगी नहीं, मौत यकीन करने लायक लगती है। यही थी उस रात की सच्चाई, एक दोस्त की, एक कातिल की, और एक लड़की जो सिर्फ प्यार चाहती थी,